नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साइलेंस में ठहरें, उसमें स्नान करें और फिर यात्रा करें शब्दों के साथ। फिर शब्दों के गीत के साथ आप गाएं, आप नाचें और इस जीवन के खेल में प्रेम, समझ और शक्ति की सुगंध फैलाएं। साइलेंस ही स्रोत है, ये अपने अनुभव से जानें। हमने पिछली वीडियो में इस पर बात की थी खुलकर। इसे शब्दों में, कहानियों में ही नहीं सीमित कर देना है। ये सब सीमाओं के पार है। इसे अपने अनुभव से जानना है, उसका रस लेना है, वही रस बन जाना है हमें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पर, जो कि अपने आप में एक गहराई रखता है। और हमारी ये कोशिश रहती है यहाँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपको कोई नैतिक शिक्षा, ये अच्छा है ये बुरा, ऐसा ना दूं, डायरेक्टली आंसर ना दूं। हमें वो आंखें जगानी है जिससे हम ये खुद निर्णय ले सके, हम खुद जीवन की दिशा निर्धारित कर सके। हमें किसी दूसरे की इशारे की ज़रूरत ना पड़े। जब तक हम दूसरों की आंखों के सहारे देखते रहेंगे, हम गुलाम ही रहेंगे, चाहे वो फिर नैतिक शिक्षा ही क्यों ना हो। हमें अपनी आंख को जगाना है, और वो आंख हमारे पास है ही। हमने उस पर बहुत सारे पर्दे किए हुए हैं। वो पर्दे धारणाओं के हैं, बिलीव्स के हैं और मान्यताओं के हैं। हमारे अलावा उसे कोई उठा भी नहीं सकता। हमारे संगी साथी, हमारे संत, बुद्ध पुरुष हमारे साथ चले हैं इस यात्रा पर, हमें आंख देने के लिए नहीं। वो बस हमें याद दिलाते हैं, और उनका बस यही काम होता है, एक दोस्त की भांति, कि वो हमें याद दिला दें कि तुम्हारे पास आंख है। बस तुम ये जान लो, थोड़ा प्रयत्न करो उन लेयर्स को, उन परतों को उठाने के लिए जो स्वयं हमने अनकॉन्शियसली, बेहोशी में अपने ऊपर ओढ़ ली हैं। अध्यात्म को, सत्य की खोज को बस यही जाने कि वो रिमेम्बरेंस है, वो याद आ जाना है, और वो याद करें। अगर जीवन के इस खेल की सफरिंग, उसके दुख, उसकी पीड़ाएं हमें वो याद दिला रही हैं, तो उसे याद करें। इन सफरिंग के बीच में वो जलती चिंगारी को देखें, उसकी रोशनी को नज़रअंदाज मत करें। वहीं से क्रांति घटती है, हमारी जागृति से ही घटती है। आप जागें तो आप जानेंगे कि रुकावट मैं ही था, और मुझसे ही ये क्रांति घट जानी थी। बस इतनी याद आ जानी है। इसी के साथ दो टर्म्स हैं जो बड़ी रिलेट कर रही हैं, जो मेरे मन में उठा था आज कुछ देर पहले, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। करामात और समाधान, ये दो टर्म्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। करामात हमें दूसरों की ओर ले जाता है। हम आज के संसार में मिरेकल पर विश्वास करते हैं, हमें कोई करामात चाहिए। करामात कहाँ ले जाता, अगर इस वर्ड को पकड़ें तो ये दूसरे की ओर ले जाता है। हमारा ध्यान स्वयं पर नहीं रहता। आप देखें, जब भी हम सोचते हैं जीवन में कुछ करामात हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, किससे चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे जीवन में करामात कर दे। फिर वो दूसरा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, हमारे मन से निर्मित किया गया एक उच्च शक्ति का स्रोत,
जो हमने ही अपनी कल्पनाओं, सुनी सुनाई कहानियों से जाना माना हुआ है। हम करामात में हमेशा दूसरे की ओर इशारा करते हैं, या हम ये कह लीजिए कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम अपनी ओर नहीं देख पाते, और वहीं पर दूसरी टर्म आ जाती है जिसे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है समाधान। समाधान को तोड़कर देखिए, उसका मतलब क्या बन सकता है, जो हमें सच में लगेगी कि हाँ, ये मेरे अनुभव के साथ फिट हो रहा है। समाधान माने स्वयं पर ध्यान। जब तक हमारा ध्यान स्वयं पर नहीं है, हमें किसी चीज का समाधान कैसे मिलेगा? हम ही हैं समाधान। समाधान माने स्वयं पर ध्यान। वो हमारा आता नहीं है, क्योंकि आज के दौर में, या हमेशा से हम साइकोलॉजिकली यही रहे हैं कि हम बाहर किसी मिरेकल, किसी करामात में विश्वास करें, कोई दूसरा हमारी हेल्प करे। फिर वो कहानियों में बैठा, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अगर वो कहानियों तक सीमित है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस जीवन की सच्चाई को ना देखकर ऐसे कुछ कहानियों पर डिपेंड हो रहे हैं, करामातों पर जा रहे हैं, दूसरों की ओर जीवन को हमेशा रखा हुआ है, तो हम हमेशा विक्टिम ही रहेंगे। हम अपनी सच्चाई नहीं जान सकेंगे, और हम जिस चीज़ से परेशान हैं, किस चीज़ से परेशान है, हमें जीवन का ये खेल समझ नहीं आता, हमें सफरिंग समझ नहीं आती, हमें अपनी लाइफ का मीनिंग समझ नहीं आता। शायद ये सब समस्याएं ही रहेंगी तब तक, क्योंकि हम अभी तक करामातों में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें समाधान की तलाश तो है, लेकिन वो समाधान कहाँ है? वो समाधान के वर्ड में ही है। स्वयं पर ध्यान ही समाधान है, और वो हमारा भी नहीं है। हमें इसके ऊपर जोर देना है। ये हमारी शिक्षा का मूल तत्व होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। अपने पर ध्यान। सब कुछ हम ही करते हैं, हम ही चलते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, जॉब करते हैं, खेलते हैं, इस जीवन का आनंद मानते हैं। कौन करता है ये सब कुछ? हम। तो अगर हम अपने आप को ही स्वयं प्रथम स्थान पर नहीं रखेंगे, अपनी वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तो हम जो भी करेंगे उसमें कैसे वास्तविकता होगी? तो इसलिए स्वयं पर ध्यान सबसे जरूरी है। अपनी वास्तविकता को जानिए। समाधान वही है, और जब आप अपनी वास्तविकता को जानेंगे, तब वहां पर से आप जब जिएंगे, तब ये जो हमारा ओल्ड पैटर्न रहा है साइकोलॉजिकली करामातों पर, दूसरों पर डिपेंडेंट जीना, वो बदल जाता है। ये हमें ही करना होगा। आप देखें इन दो टर्म्स को रिलेट करके, क्या ऐसा ही नहीं है? हम अपने से ही भागते नहीं हैं? हम समाधान के लिए भागते हैं, लेकिन किसकी ओर? दूसरों की ओर, किसी और चीज में, किसी और काम में, लेकिन चूक जाते हैं उसका सही अर्थ, समाधान का सही अर्थ, स्वयं पर ध्यान। थोड़ा अपने साथ बैठिए। जो अभी तक हमने शायद इल्यूजन्स इकट्ठे किए हैं, वो हमारे जागने पर पहले वही उभर कर हमारे सामने आए। हमें उसे स्वयं ही देखना होगा। वो हमने ही अनकॉन्शियसली इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन जब हम जागना शुरू करते हैं, पहले वो ही हमें दिखाई देते हैं। तो पेशेंस रखें इस यात्रा पर। उन सबको देखिए। जब आप जागने की दृष्टि पाते हैं, जब आप जागते हैं, उस जागने में इतनी क्षमता है कि वो धीरे धीरे उन सब जो इल्यूजन्स हैं उनको जला देती है। अपनी उस शुद्ध दृष्टि में, अपने उस होश में रहें, उसमें से जिएं। वास्तविक समाधान
को समझें, स्वयं पर ध्यान को लाएं और इस धरती को सुंदर बनाएं। हम जो भी हैं वैसा ही इस धरती के साथ व्यवहार करते हैं। हम अपने घरों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धरती ही हमारा घर है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने छोटे साइकोलॉजिकली सेंटर से नहीं जिएंगे। हम जानेंगे कि हमारी सत्ता तो कुछ नहीं है, हम अंदर से तो नथिंग है, कोई थिंग नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो हमने आज तक भ्रम पाला हुआ था, जब वो टूटता है, वो छोटा केंद्र, तो फिर हमारी जो छोटी सीमाएं हैं वो भी टूटने लगती हैं। हम ये जानते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जानना जीने से आता है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ एक दूसरे के साथ घुल जाती हैं, जीना और जानना, तब जीवन सच में जीवन लगता है। और तब इस जीवन के खेल में आनंद होता है, संघर्ष होता है, लेकिन वो संघर्ष अपने आप में एक आनंद का रस लेकर चलता है। हम जीवन में मीनिंग पाते हैं। ये जो जीवन जो स्पॉन्टेनियस है, इस जीवन ही अपने आप में एक अर्थ है। जीवन को अर्थ क्या देना? हम जीवन के गूढ़ रहस्य समझने लगते हैं। ये जानने की चेष्टा नहीं थी, लेकिन हम जब जीवन के साथ संपर्क में आए, स्वयं को और अपने को जीवन ही जाना, तो रहस्य अपने आप खुल जाते हैं उसकी सिंप्लिसिटी में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।